हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेड। तो लास्ट लेक्चर में हम मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे जिसमें हमारा ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था। आई होप कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की 0 टू 90 डिग्री की वैल्यूज सारी याद कर ली हो, क्योंकि आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइक साइन, कोस, टेन, इनकी हायर एंगल की वैल्यूज जो कि एंगल्स होंगे 90 डिग्री से ज्यादा। तो हम लोग सीखते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये क्वाड्रेंट होता है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो एंगल होता है हम वो यहां से मेजर करते हैं, लाइक दिस। जैसे यहां पे है तो हम लोग यहां से एंगल मेजर करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जो होता है वो 0 टू 90 डिग्री होता है। तो यहाँ एंगल कहां से कहां तक होगा? 0 टू 90 डिग्री। अगर हम इसको रेडियंस में लिखे तो 0 टू पाई बाय 2। ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कहां से होगा? 90 डिग्री टू 180 डिग्री। तो यहां होगा 90 डिग्री टू 180 डिग्री। और अगर हम इसे रेडियंस में लिखे तो पाई बाय 2 टू पाई रेडियंस। ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां होगा? 180 डिग्री टू 270 डिग्री। ये होगा पाई टू 3 पाई बाय 2। ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा 270 डिग्री टू 360 डिग्री और ये होगा 3 पाई बाय 2 से 2 पाई के बीच। ठीक है। तो ऐसे क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है आप लोगों ने सुना ही होगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये ट्रिक आपने सुनी होगी, ए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहता है कि ऑल पॉजिटिव होंगे, जो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे 0 टू 90 डिग्री के बीच सबके सब पॉजिटिव होंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एस फॉर साइन पॉजिटिव होगा और दूसरा इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव का रेसिप्रोकल तो पॉजिटिव रहता ही है। तो इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट। ये दोनों पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टी फॉर टेन और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। ये दोनों पॉजिटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है सी फॉर कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट। ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप लोग देख ही सकते हो एंगल्स कैसे रहेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होता है 0 टू 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 टू 180, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री टू 270 डिग्री और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री टू 360 डिग्री। ठीक है। और रेडियंस में आप जान ही गए हो। तो आपको ट्रिक याद रखनी है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ASTC। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होंगे, साइन, कॉस, टेन। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा और साइन का रेसिप्रोकल तो होगा ही, फिर कोसेकेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल कॉट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट। तो जैसे हम देखते हैं कि आपको सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव बताना है वैल्यूज। जैसे मैं कुछ लिखता हूं, साइन 240 डिग्री, कॉस 150 डिग्री, टेन 210 डिग्री, साइन 150 डिग्री, कॉस 120 डिग्री और कॉस 300 डिग्री। अब आपको सिर्फ वैल्यूज बतानी है, पॉजिटिव हो कि नेगेटिव। जैसे देखो, साइन 240 डिग्री है, 240 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। और थर्ड में सिर्फ 10 पॉजिटिव होगा, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। साइन 240 नेगेटिव रहेगा और इसकी वैल्यू निकालना अभी हम सीखेंगे। तो सिमिलरली कॉस 150, ये है सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव रहेगा क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है। टेन 210 डिग्री, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव रहता है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। नेक्स्ट 150 डिग्री, ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी। 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव रहेगा क्योंकि साइन पॉजिटिव रहता है, तो ये नेगेटिव। 300 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव डिग्री। तो आप समझ गए होंगे पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेना है। अभी वैल्यू निकालना अभी हम सीखते हैं, तब तक के लिए आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम कुछ रूल्स जानते हैं जिसके थ्रू हम हायर एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू जान सके, लाइक फॉर मोर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से ज्यादा एंगल्स के लिए हम वैल्यूज कैसे जानते हैं? तो ये कुछ रूल्स लिखे हैं। इन रूल्स में एक चीज याद रखना, जो थीटा है वो एक्यूट एंगल होगा।
एक्यूट एंगल होगा, याद रखना, मतलब थीटा जो होगा वो लेस देन होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो रूल्स जाने। तो आपको एक चीज जाननी है, जो 90 डिग्री और 270 डिग्री होगा, लाइक 90 डिग्री और 270 डिग्री, इन दोनों को अगर हम यूज करते हैं तो इस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हम 180 डिग्री या 360 डिग्री का यूज करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहता है। अभी आप जानेंगे कैसे। तो इस वाले केस में कॉम्प्लीमेंट्री होता है 90 टू 70 डिग्री के केस में, और इसमें सेम रहता है। तो हम लोग, मैं आपको रूल्स तो सबके बता देता हूं, लेकिन हम यूज सिर्फ यही करेंगे, 180 डिग्री और 360 डिग्री। 90 टू 70 डिग्री यूज नहीं करना। अगर हम 180 360 डिग्री यूज करेंगे तो हम मन में भी ये वैल्यूज निकाल सकते हैं, वो बताता हूं कैसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन 90 प्लस थीटा। थीटा तो एक्यूट है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? 90 प्लस थीटा माने सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, और 90 है तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉस, तो प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस 90 प्लस थीटा ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ये तीनों ही सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। और कॉस उसमें क्या होता है? नेगेटिव, तो आप पहले लगा दो माइनस, पहले साइन लगाएंगे, और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन थीटा। सिमिलरली ये भी सेकंड क्वाड्रेंट, तो tan तो नेगेटिव ही रहेगा, और tan का कॉम्प्लीमेंट्री cot थीटा। ठीक है, चलो अब अगले पे बढ़ते हैं। 180 प्लस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? आप लोग माइनस भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमें प्लस थीटा है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। ये तीनों ही थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो ऊपर थर्ड लिख देता हूं। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है? नेगेटिव। और अब ये 180 यूज हो रहा है, तो 180 में फंक्शन सेम रहेगा, साइन का साइन माइनस साइन थीटा। अगेन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये cos क्या रहता है थर्ड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव, और cos का cos ही रहेगा। अगेन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, तो पहले लगाइए प्लस, और tan का तो tan ही रहेगा क्योंकि 180 यूज कर रहे हैं। देखो 90 डिग्री और 270 में फंक्शन चेंज होता है, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है, लेकिन 180 और 360 में वो सेम रहता है, इसीलिए इसको यूज करना ज्यादा बेहतर है। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, उसको चेंज करना ये ज्यादा इजी नहीं है। साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस साइन थीटा, ये ज्यादा इजी है। cos 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस cos थीटा। ठीक है, तो हमें ये बता देते हैं क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, लेकिन यूज आपको सिर्फ और सिर्फ 180 और 360 वाला करना है। आगे बढ़े, देखिए तो साइन 270 प्लस थीटा है, 270 प्लस थीटा जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है? नेगेटिव, तो माइनस। अगेन ये 270 है तो कॉम्प्लीमेंट्री करोगे cos थीटा। cos 270 प्लस थीटा, अगेन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, और लेकिन 270 है तो cos को कॉम्प्लीमेंट्री करना पड़ेगा sin थीटा। tan 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, और tan का कॉम्प्लीमेंट्री करना पड़ेगा तो cot थीटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री करना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो इसीलिए हम ये वाला यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब आता है 360 माइनस थीटा। माइनस थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 360 उसी लाइन पे आ जाता है, लेकिन हम माइनस कर रहे हैं ना, तो कम करेंगे तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, लेकिन 360 है तो हम साइन थीटा ही यूज करेंगे। cos 360 माइनस थीटा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, लेकिन 360 है तो हम cos ही यूज करेंगे। tan 360 माइनस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, लेकिन 360 है तो हम tan थीटा ही यूज करेंगे। ये जनरली रूल्स है, लेकिन हमारा मानना ये है कि आप 180 और 360 का ही यूज करो। जैसे आपसे कोई साइन 150 पूछ रहा है, ठीक है, तो साइन लाइक 150 डिग्री आप देखिए, ठीक, आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो। एक हो गया 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और दूसरा तरीका है 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो आप ये वाला यूज कर लो ना, आप ये वाला यूज कर लो, 90 का यूज ही ना करो। 90 का यूज करोगे तो फिर से फंक्शंस को चेंज करना पड़ता है। आप नीचे वाला 180 माइनस 30 यूज कर लो, समझ रहे हैं? तो वो यूज करोगे तो आपको फंक्शन चेंज नहीं करना पड़ेगा। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए।
तो चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालेंगे, जिसमें एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा। ठीक है, तो स्टार पॉइंट आपको क्या बताया था जो मोस्ट इंपोर्टेंट था, वो ये था, ऑलवेज यूज, लिख लेना आप लोग ये, 180 डिग्री या 360 डिग्री, ये यूज करोगे तो आप मन में आंसर निकालोगे सीधा। अभी हम सिखाते हैं कैसा। तो कुछ क्वेश्चंस नोट करते हैं। साइन 150 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, tan 240 डिग्री, साइन 210 डिग्री और tan 330 डिग्री। चलो ये क्वेश्चंस करें, आप लोग पोज करके खुद से ट्राई करना, मैं करता हूं इसको। तो सबसे पहला साइन 150 डिग्री, तो 150 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है? सबसे पहले आप लोग जो क्या करना है, वो क्या करना है, आप लोग साइन लगा देना कि प्लस होगा कि माइनस। तो 150 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो सबसे पहले हमने लगा दिया प्लस। अब ये बताओ हमें यूज क्या करना है, 180 या 360 डिग्री। ये 180 से कितना कम है? 30 डिग्री। 180 माइनस 30 ना, आप लिखो भी ना। अब ये जानो ये 180 से कितना कम है? 30 डिग्री। तो साइन 30 क्या होता है? हाफ। तो आंसर आ गया प्लस हाफ। ठीक है, अब cos 120 पे आते हैं। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड, और सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव, तो आंसर पहले माइनस लगा दिया। अभी 180 से कितना कम है? 60 डिग्री। तो cos 60 क्या होता है? cos 60 भी हाफ, तो ये प्लस हाफ, ये माइनस हाफ। आगे करिए, tan 240, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, 180 to 270, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो पहले प्लस लगा दिया। अभी 180 से कितना ज्यादा है? 60 डिग्री, तो tan 60 √3। ठीक है, अब आता है साइन 210 डिग्री। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, और ये 180 से कितना ज्यादा है? लिख के 180 प्लस 30, 30 ज्यादा है ना ये, तो हम सिर्फ साइन 30 की वैल्यू रखेंगे। साइन 30 इज हाफ, तो माइनस हाफ। अब tan 330, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, और 360 से कितना कम है? 30 कम है, 30, तो tan 30 1/√3। अब आपको 30, 60, 45 इनकी वैल्यूज तो याद ही होनी चाहिए ना, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है, और आप ये मन में भी कर सकते हो। जैसे आप एक क्वेश्चन लो, साइन 240 डिग्री, अगर हमें ये निकालना है तो इसको मन में कैसे करेंगे? देखो 240 थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो पहले होगा माइनस, और ये 180 से कितना ज्यादा है? 60, तो साइन 60 √3/2। ऐसे करा करो, सीधा आंसर आएगा। ठीक है, एक और करते चलो, cos 300 डिग्री। ठीक है, अभी कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ, फोर्थ में cos क्या होता है? पॉजिटिव, तो पहले प्लस लगा दिया। अब ये 360 से कितना कम है? क्योंकि 270 का यूज करना ही नहीं हमने, 360 से 60 कम है, और 60 फिर cos 60 का मान क्या होता है? हाफ, तो ये हो गया प्लस हाफ। ऐसे आपको क्वेश्चंस करने हैं, मैं अभी और क्वेश्चंस आपको देता हूं, तब तक के लिए आप नोट करिए इसे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप पोज करके ट्राई कर लेना, तो मैं इनको करता हूं। देखिए, सबसे पहले आता है cos 135 डिग्री। तो 135 कौन से में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, और ये 135 180 से कितना कम है? 45, तो cos 45 का मान 1/√2। ठीक है, अगला आते हैं साइन 225। 225 थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, और ये कितना ज्यादा 180 से? 45, और साइन 45 1/√2। चलिए आगे बढ़ते हैं, tan 120, 120 आता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, और ये 180 से कितना कम है? 60, tan 60 √3। ऐसे करना है आपको। cos 315 डिग्री, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव। ठीक है, और ये 360 से कितना कम है? 45 डिग्री, और cos 45 1/√2। ठीक है, अब साइन 300 अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, और ये 360 से कितना कम है? 60 कम है, तो साइन 60 √3/2। अब ये वाला सीकेंट और कोसिकेंट कैसे करनी है? मान लो आ जाते हैं, तो सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? आपको पता है ये cos का रेसिप्रोकल होता है। किसका? 1/cos होता है सीकेंट, होता है कि नहीं?
तो आप cos की वैल्यू निकालते हैं, तो cos 240 निकालते हैं हम लोग। क्या करते हैं? cos 240। तो cos 240 डिग्री कौन से में है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, और ये 180 से कितना ज्यादा है? 60, और cos 60 1/2। तो ये cos 240 माइनस 1/2 है, ठीक है। तो secant 240 इसका रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। ऐसे करना है, अगर कोसिकेंट या सीकेंट या कॉट आ जाता है। चलो कोसिकेंट भी करते हैं। कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का, तो ये 1/sin होगा, तो हम sin 150 निकालते हैं। sin 150 डिग्री, ये 150 कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड, और सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव, और ये 180 से कितना कम है? 30, और sin 30 होता है हाफ। अब प्लस हाफ को हमें सिर्फ उल्टा करना है, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है ना कोसिकेंट। जब sin 150 प्लस हाफ है, तो कोसिकेंट 150 इसका रेसिप्रोकल +2, ठीक है। अब मुझे लगता है आप सारे बाकी सारे क्वेश्चंस कर ही लेंगे, तो तब तक इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम जानते हैं, अगर एंगल्स 360 डिग्री से भी ज्यादा हो, तो वो भी हम जान लेते हैं। मान लीजिए आज क्वेश्चन आ जाए, तो अगर एंगल 360 डिग्री से ज्यादा हो, थीटा ग्रेटर देन 360 डिग्री, तो कैसे सॉल्व करना है? तब हम यूज करते हैं, हम बस क्या करते हैं, डिवाइड द एंगल बाय 360, ठीक, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। जो रिमाइंडर होगा उसकी वैल्यू निकाल लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो बस वो सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि पता है क्या होता है, जैसे ये हमारा क्वाड्रेंट था, अगर हम 360 से ज्यादा जाते हैं, हम यहां से चलते हैं 0, ये 90, ये 180, ये 270, 360 पे हम वहीं वापस आ जाते हैं, फिर 360 पे हम वापस आ जाएंगे, तो हमें सिर्फ रिमाइंडर से वैल्यू 360 तो उसे घुमा के वहीं वापस ले आता है, ठीक है। आप समझ रहे हैं? तो जैसे क्वेश्चन करते हैं, लाइक साइन 840 डिग्री, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे? पहले 840 को हम 360 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर निकालेंगे, ठीक है। तो 360 से डिवाइड करेंगे, तो 360 2 सा 720, तो रिमाइंडर क्या आ गया? सबसे कम वाला रिमाइंडर निकालना है। 0 से 0 गया, 4 से 2, और ये माइनस करेंगे 817, तो 120 रिमाइंडर है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन 840, माने एक ही बात होगी कि हम साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकाल दें, है ना। तो साइन 120 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, और ये 180 से कितना कम है? 60, तो साइन 60 √3/2, तो साइन 840 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई? √3/2, ठीक है, वो प्लस में। चलो एक और करके दिखाओ, आप लोग निकालो cos 1050 डिग्री की वैल्यू, ठीक है, ये निकालो। आप खुद से ट्राई करना, मैं इसकी कर ही देता हूं मैं भी इसको। जैसे तो 1050 को हम डिवाइड करेंगे 360 से, तो 362 सा 720, और 363 सा 1080 है, जो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो हमें 2 से ही करना पड़ेगा, ठीक है, 720। अब क्या करेंगे? अब हम इसको माइनस कर देंगे, 0 से 0 गया, 5 से 2 गया, क्या हो गया? 3, और 10 से 7 3, तो क्या आ गया? 330। तो मतलब हम cos 1050 डिग्री को cos 330 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो cos 330 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, और कितना कम है 360 से? 30, तो cos 30 क्या होता है? √3/2, तो इसका मान भी वही होगा, प्लस √3/2, ठीक है। आप समझ गए? वैसे ही आता नहीं, लेकिन बता दिया कि अगर एंगल ज्यादा हो तो आपको क्या करना है, आपने उस एंगल को 360 डिग्री से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर है उसी फंक्शन से उस रिमाइंडर की वैल्यू निकालनी है, वही उसकी वैल्यू होगी। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेज हैं जो हमें बिल्कुल याद होने चाहिए, क्योंकि आगे डेरिवेशंस में 11th और 12th में हमें बहुत काम आएंगे। वो मैथ्स वाले बच्चे तो वैसे बहुत सारे फॉर्मुलेज पढ़ेंगे, लेकिन नीट वालों के लिए आपको कुछ याद करने चाहिए, जो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो आप उसको क्रैम ही कर लेना। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो होता है वो होता है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा, थीटा के डबल के एंगल का। तो साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है, आपको कैसे करना है, साइन 2 थीटा
2 और अब एंगल थीटा हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब अगला फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा। क्या, cos 2 थीटा। इसका क्या बनता है, इसका बनता है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और आपने वैसे पढ़ा तो है एक चीज कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम जब वो लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला एक और बनता है, वो बनता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। हम एक और चीज कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब हम यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो ये हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूले तो बस cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करने से बने। आप याद इतना भी कर लेंगे तो इनफ है, ठीक है। तो ये हो गया sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 sin थीटा cos थीटा, जो आपको याद होना चाहिए। और cos 2 थीटा का क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। बाकी ये दोनों आप वैल्यूज पुट करके बना सकते हैं, ये दोनों आपको लर्न होना चाहिए। दो फॉर्मूलेज और बनते हैं, वो इन दोनों से बनते हैं, एक इससे और एक इससे। वो क्या बनते हैं वो भी आपको याद रखना है। तो जैसे कहीं आपको दिख जाए 1 प्लस कॉस थीटा, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं कैसे, 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर और एंगल को आधा कर दो थीटा बाय 2, ठीक है। और कहीं आपको दिख जाए 1 माइनस कॉस थीटा, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 से। तो जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो इससे बना है, ये 1 को इधर ले जाते हैं तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरे वाला इससे बना है, इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना, ये इससे बना है और ये इससे बना है, बस एंगल को आधा कर दिया मैंने, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है बट वहां थीटा है। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। तो हमने क्या सीखा, 4 फॉर्मूलेस आपको बता रहे हैं। सबसे पहला देखो साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा क्या होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फिर अगला cos 2 थीटा, cos 2 थीटा क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और फिर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखेंगे यहाँ, या cos स्क्वायर थीटा की रखेंगे, तो ये दोनों बन जाएंगे, ठीक है। फिर हमारा आता है 1 प्लस cos थीटा, जो कि होता है 2 cos स्क्वायर, एंगल को आधा कर दो थीटा बाय 2। और अगर 1 माइनस cos स्क्वायर cos थीटा होता है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब ऐसे भी लिख सकते हो, आप समझ रहे हैं ना, ये थीटा को हम अगर हम साइन 2 थीटा है, जैसे आप देखिए, तो अगर मैं इसको साइन थीटा ही होता है, सिर्फ साइन थीटा होता तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन, अब यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। समझ रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, ये आगे आपको काम आएंगे, ठीक है। फिर से रिमाइंड करा देता हूं आपको, याद हो 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। और ये दोनों आपने देख ही लिए, 4 फॉर्मूलेस आगे आपको डेरिवेशंस वगैरह में काम आते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारी फिजिक्स के लिए इतनी इनफ है, तो आप लोगों ने देख लिया होगा, इतना आप कर लोगे तो 11th 12th फिजिक्स में इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री की। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल टूल्स का नेक्स्ट पार्ट, जो कि होगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।